हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है यशोदा मैया। मेरी योग्यता तो नहीं है कि मैं यशोदा मैया के बारे में कुछ भी बोल पाऊँ, लेकिन मेरे सीनियर से मुझे ये सेवा मिली है। मैंने श्रीमद् भागवतम से जो कुछ भी पढ़ा है उसके बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगी। यशोदा मैया और नंद महाराज गोलोक वृंदावन में भगवान के शाश्वत माता पिता हैं। कल्प भेद रहता है। अन्य कल्पों में जब भगवान कृष्ण अवतार लेकर आते हैं तो वो किसी पुण्य आत्मा को अपने माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन 28वें मनवंतर में जब भगवान कृष्ण स्वयं इस धराधाम पर आए तो वो अपने शाश्वत माता पिता द्रोण और धरा को नंद तथा यशोदा माता के रूप में इस पृथ्वी पर उन्होंने अवतरित किया। क्योंकि यशोदा मैया गोलोक वृंदावन में भगवान की शाश्वत माता है, तो स्वाभाविक है कि उनमें वे सभी गुण होंगे जो भगवान कृष्ण में है। लेकिन उनके चरित्र का जो सबसे टॉप मोस्ट गुण है वो ये है कि वो वात्सल्यमयी है। वात्सल्यमयी ममता उनका उनके चरित्र का सर्वश्रेष्ठ गुण है। तो हम मैया के इसी गुण के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे और शिला प्रपात जी के तात्पर्य से कुछ लर्निंग्स लेने का भी प्रयास करेंगे। हम इसके लिए यशोदा मैया और नंद लाला की छोटी छोटी जो लीलाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो हम पूतना लीला से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूतना जो थी वो एक राक्षसी थी और एक बहुत सुंदर स्त्री का भेष बनाकर गोकुल में प्रविष्ट हुई थी। तो वहां जब सब गोपियों ने देखा तो सभी उनकी तरफ आकर्षित हो गए। किसी ने सोचा कि ये तो किसी स्वर्ग की अप्सरा लगती हैं, किसी ने सोचा कोई देवी है, किसी ने सोचा स्वयं देवी लक्ष्मी है। जब पूतना यशोदा मैया के पास पहुंची और यशोदा मैया से बोली कि मैं तेरे लाला को आशीर्वाद देने आई हूँ और जिससे कि तेरा लाला दीर्घायु होगा और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा। तो मैया यशोदा तो बहुत भोली भाली सरल स्वभाव की हैं। अब जैसा व्यक्ति खुद होता है तो वैसे ही वो सामने वाले को समझता है। तो मैया जो थी पूतना के चल कपट को समझ नहीं पाई। तो मैया ने क्या किया, अपना लाला पूतना के हाथ में दे दिया। जब भगवान ने पूतना का वध कर दिया और बाद में मैया को पता चला कि पूतना तो एक राक्षसी थी, तो मैया बहुत ज्यादा विचलित हो गई कि मैंने अपना लाला एक राक्षसी के हाथ में दे दिया। जबकि जो भगवान थे वो पूतना के शरीर पे खेल रहे थे। लेकिन मैया को बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि मेरा लाला जरूर संकट में है। तो उन्होंने उसके लिए सबसे पहले तो भगवान के चारों ओर गौ माता की पूंछ फिराई, फिर गोधूली से उनके पूरे शरीर पर लेप किया, फिर उनको गोमूत्र से नहलाया, उनके पूरे 12 अंगों पर गोबर से तिलक किए। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस समय गौ माता को कितना विशेष स्थान दिया जाता था और गौ माता की हर चीज उपयोग में लाई जाती थी। अब माता क्या कर रही हैं, वैदिक मंत्रों का उपचार भी कर रही हैं। उन्होंने पहले आचमन शुद्धि की, जल हाथ में लेकर, फिर लाला को आचमन शुद्धि कराई और फिर क्या कर रही हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चार कर रही हैं। तो यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि मैया का कितना अधिक विश्वास था वैदिक संस्कारों में और वो समय समय पर उनको निभाती भी थी। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कलयुग में जबकि भारतीय संस्कृति बिल्कुल लुप्त हो चुकी है और लोग जो भारतीय ग्रस्त हैं वो अपने इन वैदिक संस्कारों को बिल्कुल भूल चुके हैं इस समय। फिर आगे क्या होता है कि अब भगवान जो है वो 3 महीने के हो गए हैं और करवट लेने लगे हैं। अब जब करवट लेने लगे हैं और घर से पहली बार भगवान बाहर निकले हैं, तो गोकुल में ऐसा रिचुअल है कि जब बच्चा घर से पहली बार बाहर निकलता है तो उत्थान नामक उत्सव मनाया जाता है। तो मैया भी उत्थान नामक उत्सव मना रही हैं। ब्राह्मणों को बुलवा रखा है, ब्राह्मणों को अच्छे से भोजन करा रही हैं, उनको गाय दान में दे रही हैं, वस्त्र दान में दे रही हैं और उनका बहुत सम्मान कर रही हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गाय दान में देने का कितना अधिक प्रचलन था उस समय और साथ में ब्राह्मणों का भी कितना अधिक सम्मान किया जाता था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अब कलयुग में तो ऐसे ब्राह्मण नहीं रहे हैं जिनको दान दिया जा सके। तो हमें ऐसे वैष्णवों को दान देना चाहिए जो कृष्ण भावना व्रत में लगे हों और कृष्ण की सेवा में धन को लगाएं, जिससे कि जब हम अपना धन उनको देंगे तो हमारा धन भी सार्थक हो जाएगा। अब मैया जो है ब्राह्मणों की आवभगत में लगी हुई हैं। तो उन्होंने ऐसे में क्या किया है, भगवान को छकड़े के नीचे लिटाल दिया है। अब भगवान लेटे हुए हैं छकड़े के नीचे, छकड़े के ऊपर शक्तासुर असुर बैठा हुआ है।
अब भगवान तो देख रहे हैं कि शक्तासुर बैठा है, तो भगवान सोचते हैं मुझे इसका उद्धार करना है। भगवान क्या करते हैं, अपने छोटे से पैरों को उस पे छकड़े पे मार देते हैं। और जैसे ही छकड़े पे मारते हैं, छकड़ा उलट जाता है। उसके ऊपर जो बर्तन भांडे सब रखे होते हैं वो भी गिर जाते हैं। और साथ में जो शक्तासुर है वो नीचे गिरता है और उसका वो बंद हो जाता है, वो मर जाता है। अब यहाँ पे शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान जो है वो इतने सुकोमल है, उनके पैर कितने सुकोमल है, लेकिन केवल उनके पैर मारने से पूरा छकड़ा गिर गया। तो यहाँ पे ये देखा गया कि भगवान स्वयं अवतार लेके आए थे, कि मतलब जो कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, स्वयं अवतारी है भगवान। तो जब भगवान अवतारी भगवान स्वयं आते हैं तो उनको अपनी ज्यादा शक्ति व्यय नहीं करनी पड़ती है, वो असीम शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब वो कोई अवतार लेके आते हैं तो उन्हें देश काल और परिस्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ अपनी शक्ति व्यय करनी पड़ती है। जैसे कि जब वो वामन के रूप में आए तो उन्होंने क्या किया, अपने पैरों को इतना लंबा उनको ऊंचाई तक ले जाना पड़ा जिससे कि वो ब्रह्मांड के आवरण को भेद सके। और जब वो नरसिंह रूप में आए तो उनको एक अलग तरह की फिजिकल फॉर्म लेनी पड़ी। लेकिन जब भगवान स्वयं आए तो उनको कुछ भी स्पेशल शक्ति व्यय नहीं करनी पड़ती है, वो हल्का सा कुछ टच कर देते हैं और उसी से उनका काम हो जाता है। अब जो ग्वाल वाले हैं, मैया हैं, वो सब जब आवाज सुनती हैं छकड़े के गिरने की तो भाग कर आते हैं, देखते हैं ये क्या, छकड़ा गिरा पड़ा है। उनको समझ में नहीं आता कि इतना भारी इतना बड़ा छकड़ा कैसे गिर गया। तो सबसे पहले तो वो लाला को गोदी में उठाती हैं, देखती हैं कहीं उसको चोट तो नहीं आई। फिर बहुत आश्चर्य में है, तो जो बालक खेल रहे हैं उनसे पूछती हैं कि कैसे गिरा ये छकड़ा। तो वो बालक कहते हैं कि मैया तेरे लाला ने ही गिराया है, अपना पैर इसने मारा और छकड़ा पलट गया। तो मैया कहती है, मैया को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, क्योंकि वो नहीं मानती थी कि भगवान कोई स्पेशल है। वो सोचती थी कि मेरा तो लाला सामान्य बालक की तरह ही है और वो सामान्य बालक की तरह ही उन्हें प्रेम करती थी। तो जब वो ये सुनती हैं तो बोलती हैं, बालकों को हल्का सा डांट लगाती हैं कि ये तो 3 महीने का है, ये भी ऐसा कर सकता है। मैया सोचती हैं कि लाला के ऊपर जरूर कोई अशुभ छाया है। तो वो ब्राह्मणों को बुलवाती हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवाती हैं और उन ब्राह्मणों को दान देती हैं, भोजन खिलाती हैं। फिर अब आगे क्या होता है कि अब जो भगवान है वो 1 वर्ष के हो गए हैं। 1 वर्ष के हो गए हैं, मैया खिला रही हैं उनको। कैसे खिला रही हैं, जैसे जनरली हम लोग खिलाते हैं, क्या करते हैं कभी कभी बच्चों को, क्या करते हैं माता पिता, ऊपर को उछालते हैं और फिर हाथ में पकड़ते हैं। तो उससे बच्चों को भी आनंद आता है और माता पिता को भी। तो मैया जो है, शायद मैया से ही हम लोगों ने ये गुण लिया है कि मैया भी क्या कर रही है, लाला को ऊपर उछाल रही है, फिर गोदी में पकड़ रही है, फिर उछाल रही है, गोदी में पकड़ रही है। तो मैया को आनंद आ रहा है इसमें। तो धीरे धीरे क्या होता है, भगवान का इतने भारी हो जाते हैं कि वो पर्वत से भी अधिक भारी हो जाते हैं। तो और मैया को उनको एक तरफ बैठालना पड़ता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि वो पर्वतों से इतना अपना भार क्यों बढ़ा लेते हैं कि ब्रह्मांड से भी भारी भगवान हो गए। ऐसे ऐसा क्यों करते हैं भगवान, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि जो तृणावत है वो आकर मैया की गोदी से डायरेक्ट उनको लेके जाए। और जिससे कि अगर ऐसे करेगा वो, तो मैया क्या होंगी, अधिक व्याकुल हो जाएंगी। और साथ में क्या होगा, मैया को हो सकता है कष्ट भी हो। तो वो चाहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि मैया उनको एक तरफ बैठाल दे। तो मैया पे जब उनका भार सहन नहीं होता तो मैया उनको एक तरफ बैठाल देती हैं। मैया सोचती हैं कोई भूत प्रेत मेरे लाला के ऊपर आ गया है। तो ऐसे में अब उनको कुछ समझ में नहीं आता तो वो नारायण का चिंतन करने लगती हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब हमारे ऊपर भी कोई कष्ट आए और हमें कुछ समझ में ना आए तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के शरणागत हो जाना चाहिए। तो वो नारायण का चिंतन करने लगती हैं, ब्राह्मणों को बुलवाती हैं, वैदिक उच्चारण में लग जाती हैं। और इतने में ही तृणावत को अवसर मिल जाता है और वो भगवान को उठाकर ले जाता है। वो भगवान को अपने शोल्डर पर बैठा लेता है। अब भगवान अपना इतना दबाव बढ़ा देते हैं कि ना तो वो भगवान को फेंक पा रहा है और ना अपने ऊपर उनका भार सहन कर पा रहा है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने दबाव के नीचे उसको दबा देते हैं। अब यहाँ मैया जब एकदम तृणावत आया था तो एकदम धूल आंधी, उसकी वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैया सोचती हैं कि मैंने तो लाला को यहीं बिठाया था, कहाँ गया। तो वो एकदम बेचैन हो जाती हैं और क्रंदन करने लगती हैं। तो उनके साथ में जो बाकी सारी स्त्रियां हैं वो भी जब मैया को रोते देखती हैं तो वो भी रोने लगती हैं। तो यहाँ पे शिल्ला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गोकुल की जो भी स्त्रियां थी या जो भी गोप थे, उन सबकी जो क्रियाएं थी वो सिर्फ भगवान के इर्द गिर्द घूमती थी। अगर भगवान खुश तो वो भी खुश, और भगवान दुखी तो वो भी दुखी। तो यहाँ पर नंद महाराज और यशोदा मैया क्या करते हैं, भगवान की शरणागत हो जाते हैं, भगवान की शरण ले लेते हैं। वो भगवान को, नारायण को याद करते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी हमें बोलते हैं, हरि भक्ति विलास में
वो कहा गया है 6 प्रकार की शरणागति बताई गई है, जिसमें एक शरणागति बताई गई है रचिष्यति विश्वासः। मतलब हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारी अवश्य रक्षा करेंगे। तो मैया इसी मार्ग को फॉलो करती हैं कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान जरूर रक्षा करेंगे। तो प्रपात जी बोलते हैं कि हमें भी क्या करना चाहिए, हमेशा कृष्ण भावना भावित रहना चाहिए, और कोई भी परिस्थिति हो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, और ये विश्वास रखना चाहिए कि कृष्ण है और वो हमारी रक्षा करेंगे। अब आगे क्या होता है। अब भगवान जब सोते हैं और जागते हैं तो वो भी उनका मतलब भगवान का अलग ही होता है, वो भगवान है, स्पेशल होता है। तो भगवान क्या है, जब सोते हैं तो मैया बहुत मान मनुहार करके उनको उठाती है, बहुत प्रेम से, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है मैया को उठाने के लिए। तो मैया उनको बोलती है कि उठ जा लाला, भोर हो गई। तो भगवान चादर ताने सो रहे हैं, बोलते हैं ना भैया मैं ना उठ रहा हूँ। मैया बोलती है उठ जा ना, बोलते हैं नहीं ना मैया मैं ना उठ रहा हूँ। तो मैया सोचती है अब क्या करूं। तो मैया बोलती है देख लाला मैं तेरे काजे नई मुरली लाई हूँ। तो जैसे ही सुनते हैं वैसे ही चादर हटा के देखते हैं, मैया के हाथ में पुरानी मुरली। फिर कहते हैं मैया तू झूठ बोलती है। तो फिर चादर तान के सो जाते हैं कि मैं ना उठ रहा हूँ। मैया कहती है अब क्या करूं। फिर मैया बोलती है अच्छा देख बलदाऊ ना वन में जा रहे हैं सारी गैयों को लेके और सारे बछड़ों को लेके, और बोल रहे हैं कि मैं कान्हा को ना लेके जाऊं। तो जैसे ही सुनते हैं वैसे ही उठते उठ के भागते हैं, और देखते हैं कि बलदाऊ जी तो नंद बाबा के पास बैठे हैं, और जो सारी गैया हैं वो अपनी गौशाला में है, और जो बछड़े हैं वो सारे बंधे हुए हैं। तो बोलते हैं मैया तूने मुझसे झूठ बोला। तो मैया बोलती है कि अब तो उठ गओ मेरे लाला, अपनी गोदी में बैठालती है, प्यार दुलार करती हैं, उनका श्रृंगार करती हैं, और रोज ऐसे ही होता है। लेकिन एक दिन क्या है, मैया गुस्से में बोल रही है उठ कान्हा उठ। तो कान्हा सोचते हैं आज क्या हुआ मैया को, रोज तो मैया ऐसे नहीं उठाती। उठ के जाते हैं, बाहर देखते हैं सारी गोपियां खड़ी हुई हैं और शिकायतें कर रही हैं। एक गोपी कहती है कि मैया तुझे ना पता, मेरे घर से माखन चुराया, सारा माखन खुद खाया, ग्वालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया, और बचे हुए माखन से पूरे घर में पोंछा लगा दिया। दूसरी गोपी कहती है मेरे घर में तो इसने मेरे चूल्हे में मूत्र विसर्जन कर दिया। और तीसरी गोपी कहती है मेरे यहाँ तो हद ही कर दी, सत्यनारायण की चौकी पर पिल्ले बैठाल दिए। और चौथी गोपी कहती है कि मेरे जब इसे मेरे घर पे माखन नहीं मिला तो मेरे तो लाला को ये चिकोटी काट कर भाग गया और रुला गया। तो यहाँ पे जो भगवान जो है डर के मारे एकदम मैया के पल्लू के पीछे छुप जाते हैं। तो ऊपर से जो ब्रह्मा जी हैं और सारे देवता हैं वो भगवान की सारी लीलाओं को देखते रहते हैं। तो वो ऊपर से देख रहे हैं। तो वो बोलते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने बोला कि मैंने ये परम ब्रह्म है, मैंने इनको वेदों में ढूंढा नहीं मिले। कहाँ मिले, एक गोपी के पल्लू के पीछे छुपे हुए, कि जिसके एक हाथ में तो गोबर लगा हुआ है और एक हाथ में माखन लगा हुआ है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोलते हैं तेरे भागी की कहीं ना जाए यशोदा, क्षीर सागर में पड़ो तैने गोद खिलायो। जो क्षीर सागर में रहते हैं नारायण, उनको तू गोद खिला रही है। अब मैया जब देखती है कि इतनी सारी शिकायतें हो रही हैं तो मैया सोचती है कि माखन माखन तक तो ठीक है, लेकिन ये सब करना तो ठीक नहीं है। तो मैया डांटने लगती है कृष्ण को। अब वो गोपियां क्या कर रही हैं, वो बहुत सारी चीजें झूठ भी बोल रही हैं। वो झूठ इसलिए बोल रही हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, आनंद आता है जब यशोदा मैया और कृष्ण की नोकझोंक होती है, तो इसीलिए वो झूठ बोल रही हैं। तो भगवान जब सच आता है कि माखन चोरी किया तो ठीक है, लेकिन जब वो झूठ सुनते हैं तो वो विचलित हो जाते हैं, और मैया उनको डांट लगा रही है ऐसा क्यों किया। तो भगवान रोने लगते हैं। तो जब भगवान रोने लगते हैं तो मैया भी विचलित हो जाती है। फिर मैया ये नहीं देखती कि गोपियां सच बोल रही हैं झूठ बोल रही हैं, उनको भगा देती हैं, बोलती हैं जाओ जाओ यहाँ से, तुमने मेरे लाला को रुला दिया, और उनको प्यार करने लगती हैं। अब एक दिन क्या होता है कि भगवान जो है बच्चों के साथ खेल रहे हैं, गोप ग्वालों के साथ। तो वहां मिट्टी खा लेते हैं। तो सारे गोप ग्वाल और बलराम जी शिकायत करने आते हैं कि मैया देखो इसने लाला ने मिट्टी खाई। तो मैया पूछती है तेने मिट्टी खाई। तो लाला कहते हैं नहीं मैंने तो नहीं खाई। तो यहाँ पे शिल्पबाजी कहते हैं कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी अक्सर आदत होती है कि वो झूठ बोल देते हैं, कुछ खा लिया तो मना कर देते कि नहीं खाया। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान क्या है, वो तो अपने भक्तों को आनंद देते हैं, वो यशोदा मैया को आनंद देना चाहते हैं, इसलिए वो झूठे की रोल अदा कर रहे हैं, झूठे की रोल निभा रहे हैं। तो वो बोलते हैं ना मैया मैंने तो नहीं खाया। मैया बोलती है ठीक है खोल अपना मुंह। तो वो अपना मुंह खोलते हैं। तो मैया क्या देखती है, सारा ब्रह्मांड, पर्वत, नदियां, सूर्य, चंद्रमा, तारे,
और जो भी कुछ वृंदावन और नंद बाबा स्वयं को देखती है। तो मैया बड़े आश्चर्यचकित हो जाती है, कहती है कि मैंने ये क्या देखा लाला के मुंह में। तो वो सोचती है कि कहीं ये मेरा सपना तो नहीं है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। फिर सोचती है मैं तो जग रही हूँ, तो स्वप्न कैसे हो सकता है। फिर सोचती हैं कि ये देवताओं ने तो कहीं मुझे मोह में नहीं डाल दिया। फिर सोचती है मैं तो बड़ी एक साधारण स्त्री हूँ, देवता मुझे क्यों मोह में डालेंगे। फिर वो ऐसे ही तर्क वितर्क लगा रही हैं। फिर उनको एकदम याद आता है कि गर्गाचार्य जी ने कहा था कि तुम्हारा लाला नारायण का अवतार है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो स्वयं नारायण है, क्योंकि अगर वो भगवान नहीं चाहते थे कि वो बताएं कि स्वयं नारायण, तो वो उनको मतलब इशारे में बताते हैं कि ये नारायण का अवतार है, साधारण बालक नहीं है। लेकिन फिर मैया को एकदम याद आता है, तो उनको एकदम योग शक्ति उनके सामने प्रदर्शित हो जाती है। तो मैया सोचती हैं कि मैं मायावश सोच रही थी कि नंद महाराज मेरे पति हैं, कृष्ण मेरा लाला है, ये जो गोकुल के स्त्री पुरुष हैं ये मेरी प्रजा है, ये गाय मेरी धन संपत्ति है। लेकिन ये सब तो भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा कुछ भी नहीं, सारा कुछ भगवान का है। तो यहाँ पे शिल्पपाल जी कहते हैं कि हमें भी मैया के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। और जैसे और ऐसे ही हमें क्या करनी चाहिए, त्याग वृत्ति अपनानी चाहिए, और अपनी सारी धन संपत्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो भी कुछ हमारे पास है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अब मैया सोच रही है कि मैं कौन हूँ जो मैं अपने लाला की रक्षा के लिए इतनी चिंतित हो रही हूँ। मैं कौन हूँ रक्षा करने वाली। रक्षा करने वाली तो नारायण है, वो रक्षा करेंगे। वो चाहेंगे तो रक्षा करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं रक्षा करेंगे। तो हमें भी क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमें भी मैया के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और भगवान पर पूरी तरह आश्रित रहना चाहिए रक्षा के लिए। हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। और बिल्कुल भी विचलित नहीं होना चाहिए इस बात को सोच के कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। फिर क्या होता है, एक बार दिवाली का दिन आता है। तो दिवाली पर मैया जो सोचती है कि मेरा लाला जो है ना गोपियों के यहाँ माखन खाने जाता है, शायद उसको मेरे घर का जो दासियां माखन बनाती हैं वो पसंद नहीं आता। तो वो सोचती है आज मैं अपने आप से माखन बनाऊंगी। अब सुबह जल्दी उठ जाती हैं। भैया ने केसरिया रंग की साड़ी पहनी हुई है, कमर में करधनी बांधे हैं, कान में कुंडल पहने हैं, बालों में मालती के फूल लगाए हुए हैं, और हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। और मैया क्या कर रही हैं, मथानी चला रही हैं। और मथानी चलाने से क्या हो रहा है, उनको श्रम हो रहा है, माथे पे उनके पसीना आ रहा है, और साथ में वो पूरी पूरी हिल रही हैं। तो यहाँ पे शील प्रभात जी कहते हैं कि हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, हमें मैया के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। जो भी शुद्ध भक्त होते हैं, जब वो क्रिया करते हैं कोई भगवान के लिए, तो हमें उनके स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। इससे हमारी भी भक्ति बढ़ती है। और मैया साथ में क्या कर रही हैं, भगवान की लीलाओं को गुनगुना रही हैं। शक्तासुर, अगासुर, पूतना वध, इन लीलाओं को गुनगुना रही हैं। तो जब गुनगुना रही हैं, तो अब ऐसे में क्या है कि प्रभा जी ये भी बताते हैं, कहते हैं कि पहले क्या होता था कि जब लोगों को कोई चीज याद रखनी होती थी, तो उसको क्या करते थे, कविता फॉर्म में बना लेते थे। तो मैया ने भी उसको कविता फॉर्म में बना रखा है, और वो उसको गुनगुना रही है। अब जब भगवान का नाम लिया जाए, भगवान के गुणों का गुणगान किया जाए, तो भगवान तो प्रकट होंगे ही होंगे। तो भगवान तुरंत उठ के आ जाते हैं सोते से, और उठ के आ जाते हैं और मैया की मथानी पकड़ लेते हैं, और फिर इशारा करते हैं कि उनको स्तनपान करना है। तो मैया उनको गोदी में लेटाल लेती हैं। अब मैया जब उनको गोदी में लेटालती हैं, तो मैया सब कुछ भूल जाती हैं। अब मैया लाला को देख रही हैं और लाला मैया को देख रहे हैं। अब एकदम याद आता है कि चूल्हे पे तो दूध चढ़ा है, और वो दूध भी क्या है, वो दूध भी कृष्ण के लिए बनाया जा रहा है। वो एक स्पेशल पदमगंधा गाय का दूध है, और उसको कई और गायों का दूध पिलाया गया है। तब ये इस एक गाय का दूध भगवान के लिए तैयार किया जाता है। तो मैया सोच रही है कि दिन में लाला क्या पिएगा अगर दूध निकल गया। तो मैया लाला को बिठालती हैं और भागती हैं दूध उतारने के लिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैया तो शुद्ध भक्त है, तो वो तो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन हम लोगों को एक साथ में दो कार्य नहीं करने चाहिए। पहले एक करें और फिर दूसरा करें, और उस कार्य को कैसे उचित ढंग से करें, इसकी बुद्धि हमें भगवान देते हैं। उन्होंने भगवत गीता 10.10 में बोला है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। मतलब बुद्धि मैं देता हूँ, तो हम किसी भी कार्य को उचित ढंग से क्या कैसे करें, इसकी बुद्धि हमें भगवान देते हैं। फिर मैया क्या करती हैं, मैया दूध उतार के आती हैं, इतने में भगवान क्या करते हैं, माखन की मटकी फोड़ देते हैं और माखन खाने लगते हैं। और फिर उनको डर लगता है तो वहां से भाग जाते हैं। और वो जो माखन फैला है उसके ऊपर पैर रख के भागते हैं कि मैया उनके पीछे पीछे आए।
और जब मैया जाती हैं तो देखती हैं, समझ जाती हैं कि कृष्ण ने किया है। वो जाती हैं पीछे पीछे छड़ी लेके। अब भगवान जो है मसालों की जो ओखली है उसको उल्टा करके ऊपर खड़े हैं और मक्खन बंदरों को खिला रहे हैं। मैया को देखते हैं तो भागने लगते हैं। मैया भी पीछे पीछे भाग रही है। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि जो यमराज जी हैं वो भी भगवान से डरते हैं और भगवान के डर से भागते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि भगवान जो है एक शुद्ध भक्त मैया के डर से भाग रहे हैं। फिर मैया पीछे पीछे भाग रही हैं और कृष्ण को पकड़ लेती हैं। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि जो योगी जन है, तपस्वी जन है, इतने इतने सालों तक तपस्या करते हैं, क्या करने के लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, उनके तेज में विलीन होने के लिए, लेकिन वो भी असफल रहते हैं। लेकिन मैया जो कि शुद्ध भक्त हैं और प्रेम के उच्चतम स्तर पर हैं, तो वो भगवान को पकड़ लेती हैं। फिर सोचती हैं कि हाथ में छड़ी है, कहीं लाला डर ना जाए या घर से भाग ना जाए, कहीं बेहोश ना हो जाए। तो छड़ी को फेंक देती हैं। और फिर क्या करती हैं? सोचती हैं कि चलो मैं ना रस्सी से बांधूंगी। तो रस्सी लेती हैं। अब रस्सी से बांधना शुरू करती हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि भगवान जो है वो असीम है, अपरंपार है उनकी शक्ति, और उनको कोई नहीं माप सकता। लेकिन मैया क्या कर रही है? रस्सी से उनको माप रही है। उनको कोई नहीं बांध सकता, लेकिन अल्टीमेटली कोशिश कर करके मैया उनको बांध देती हैं। क्यों बांध देती हैं? क्योंकि वो शुद्ध प्रेम भक्ति के स्तर पर है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं प्रेम पुमर्थो महान। तो मैया जो है वो इसका सटीक एग्जाम्पल है। वो इसको पूरी तरह से करती हैं, पूरा करती हैं। और वो नित्य सिद्ध भक्त हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई साधारण व्यक्ति भी नित्य सिद्ध भक्त के मार्ग को फॉलो करता है तो वो भी बिना किसी कठिनाई के भगवत धाम जा सकता है। तो ऐसे ही मैया की और कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं चलती रहती हैं। फिर क्या होता है, अक्रूर जी आते हैं और कृष्ण बलराम को अपने साथ ले जाते हैं। और मैया ये देख के निढाल सी हो जाती हैं। कुछ समय बाद जब उद्धव जी आते हैं तो देखते हैं कि किचन में जाले लगे पड़े हैं। मैया यशोदा ने इतने सालों से कुछ भी नहीं बनाया है। फिर कुरुक्षेत्र के जब युद्ध होता है, कुरुक्षेत्र का के में जब सूर्य ग्रहण का अवसर आता है, तो सूर्य ग्रहण के अवसर पर सारे द्वारकावासी जो हैं भगवान के साथ कुरुक्षेत्र जाते हैं। उस समय मैया और नंद बाबा भी सारे गोप गोपियों के साथ, वृंदावन वासी जितने भी थे वो भी कुरुक्षेत्र जाते हैं। तो जब मैया भगवान से वहां मिलती हैं तो प्रेमवश उनके स्तनों से दूध बहने लगता है। वो भगवान को अपनी गोदी में बैठा लेती हैं और भगवान को देखे जा रही हैं। भगवान उनसे पूछते हैं मैया तू मुझसे कुछ मांग ले। तो मैया कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि देख मैया, मैं द्वारका का राजा हूँ, तू मुझसे कुछ मांग ले। तो मैया बोलती है ठीक है, अगर तुझे देना ही है तो मुझे एक वचन दे कि कभी भी तू मेरे सामने से ओझल नहीं होगा, हर समय मेरे आंखों के सामने रहेगा, और अंतिम क्षण तक मैं तुझे देखती रहूंगी। और जब मेरे प्राण निकलेंगे तो तुझे देखते देखते ही प्राण निकलेंगे। तो मैया के इस प्रसंग से हमें यह संदेश मिलता है कि जब भी हमें भगवान से कुछ मांगने का अवसर मिले तो हमें अन्य कुछ नहीं मांगना चाहिए। या तो भगवान को मांगना चाहिए या भगवान की भक्ति को मांगना चाहिए। तो अब हम एक कविता के माध्यम से यशोदा मैया और भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे। सीधी सादी भोली भाली पूतना के छल कपट को समझ न पाई, दिया गोदी में लाला राक्षसी जान तब पछताई। हो रही हैं व्याकुल, ले रही हैं पछाड़े, खेलते देखा लाला को उनकी महिमा समझ न पाई। गाय की है बड़ी हितैषी, पूछ गाय की पिराई, गोधूली से लेप किया, गोमूत्र से उनको नहलाया। वैदिक संस्कारों में है विश्वास पक्का, पहले की आचमन शुद्धि फिर मंत्र उपचार, जब ना मिली तब भी संतुष्टि तो उनको स्तनपान कराया। दूध पिया जब भगवान ने, मैया को तब चैन आया। मना रही है उत्सव भगवान की करवट लेने का, बुलाए हुए हैं ब्राह्मण घर पर, दे रही हैं दान झोली भर भर। सम्मान पूरा करती ब्राह्मणों का, लिटा दिया भगवान को छकड़े के नीचे। लात मार पलटा छकड़ा, मैया तो कुछ समझ न पाई, आश्चर्य से फाड़ आंखें, बालकों को डांट पिलाई। सोचा कोई है अशुभ घड़ी, जो मेरे बालक पर संकट लाई। नारायण को तब याद किया और फिर वैदिक मंत्रों से उपचार किया। हुए जब कृष्ण 1 वर्ष के, खिला रही थी मैया उनको जी भर भर के। खेलते खेलते कृष्ण हुए परवश से भारी, मैया घबराई देख भगवान की लीला न्यारी। सहन न हुआ वजन तब
मैया ने एक ओर बिठाया। नारायण का चिंतन किया, फिर से ब्राह्मणों को बुलवाया। विश्वास था पक्का, अवश्य रक्षिबे करे कृष्ण। चल रही थी इसी मार्ग पर, करना है हमको भी मैया का अनुसरण। एकमात्र कृष्ण है, सहारा है हमारा, ना करना है शरणागति में थोड़ा सा भी विलंब। माखन चोरी की लीला सुन सुन मैया मुस्कुराती, सोचती गोपियां अब डांट लगाएगी मैया। पर मैया लाल की लीलाओं पर निछावर हो जाती। तब गोपियां कोई दूसरी ट्रिक लगाती और मैया को कान्हा के बारे में झूठ झूठ बतलाती। रोने लगते जब नन्हे कृष्ण, मैया घबरा जाती। कहते बनता ना उन पर कुछ, झाड़ उल्टा गोपियों को लगाती। भगा उनको वहां से कृष्ण को बहलाती। देख रहे हैं ब्रह्मा और देवता, कैसी है भाग्यशाली है मैया यशोदा। जो क्षीर सागर में पड़ो, इसने गोद खिलायो। बोले ब्रह्मा वेदों में ढूंढा, लेकिन ना मिले परम ब्रह्म। छिपे हुए हैं एक गोपी के पल्लू के पीछे, जिसके एक हाथ में गोबर, दूसरे हाथ में माखन। खाई मिट्टी लाला ने, सुन मैया घबराई। पूछा लाला से, माखन चोरी तो है ठीक, पर मिट्टी क्यों खाई। खोला मुंह लाला ने जब, देखा मैया ने सारा ब्रह्मांड समाया। लगाने लगी अपनी तर्क शक्ति, सोचा सपने में मैं कोई देख रही, या देवताओं ने मुझे मुंह में फंसाया। लगाती रही दिमाग, ऐसा दृश्य क्यों सामने आया। जब समझ न सकी कुछ भी, तो हो गई भगवान की शरणागत। समझ आई भगवान की योग शक्ति, सोचने लगी कुछ भी ना है मेरा, ना लाला मेरा, ना पति मेरा, ना प्रजा मेरी और ना यह संपत्ति मेरी। कौन हूं मैं जो करूंगी रक्षा अपने लाल की। सब कुछ तो है नारायण भरोसे। देर दे रही है सीख हमें मैया त्याग वृत्ति की। तुम भी अपनाओ छोड़ तेरा मेरा, कैसी भी हो स्थिति रहो कृष्ण भावना भावित। अवश्य रक्षबे कृष्ण, किया है यह प्रहलाद और ध्रुव ने साबित। आया दिवाली का दिन, बना रही है मैया खुद से माखन। सोच रही है लाला मेरा चोरी करता, पसंद न आयो दासियों का बना माखन। पहनी केसरिया साड़ी, हाथ में चूड़ी, कान में कुंडल, बालों में मालती फूल, कमर में करधनी, मत रही है मथानी। माथे पर चू रहा है पसीना, हिल रही है मैया पूरी। नहीं मैया को होश कुछ भी, गुनगुना रही है भगवान की लीलाएं। देखा भगवान को तो देखती रह गई, भूल गई सब कुछ। याद आया तब, निकल जाएगा दूध जो बनाया कृष्ण के लिए। सोचा पिएगा क्या मेरा लाल, यह दूध तो है सर्वश्रेष्ठ। छोड़ कृष्ण को भागी तब, पर भगवान को भी चैन कहाँ देना था और आनंद। भगा दिया मैया को अपने पीछे। बोले विश्वनाथ चक्रवर्ती, भाग रहे जिनके पीछे सारे योगी जन, यमराज भी डरते जिनसे। भाग रहे हैं एक भक्त मैया यशोदा के डर से। पकड़ न पाते जिनको बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी। पकड़ लिया माता ने उनको अपनी प्रेम भरी भक्ति से। माप न पाया जिनको कोई, जिनकी शक्ति है अपरंपार। मैया माप रही है उनको रस्सी से, और बांध दिया तब उनको अपनी प्रेम भरे चितवन से। कहते चैतन्य महाप्रभु, प्रेम पुमर्थो महान। मैया है सबसे बड़ी उदाहरण इसकी, वह नित्य सिद्ध भक्त। आया जब भगवान से मांगने का अवसर, मैया बोली ना चाहिए मुझे कुछ भी, बस निकले मेरे प्राण तुझे देख देख कर। सिखाती हमें यह मैया, मांगो केवल भगवान से भगवान को, या उनकी भक्ति। जब मिले हमें भगवान से मांगने की थोड़ी सी भी शक्ति। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रिया। प्रेममय माता जी, बहुत सुंदर कविता, तो इतनी सुंदर सुनाई है आपने कि बस आनंद आ गया। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, प्रेमई माता जी, बहुत सुंदर बोला आपने। दिल एकदम भर आया, ममता में ही पूरा दृश्य हो गया, है ना। बिल्कुल एकदम जो आपका जो था सारा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल ममता से भरा हुआ था। हरे कृष्ण माता हाँ, जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही सुंदर। अच्छा बोला, बहुत सुंदर बोला माता जी। लग रहा था सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। आप अपनी हाँ। वाणी पे विराम न दें। बहुत सुंदर माता जी, बहुत ही अच्छा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी। जी। सच में बहुत ही सुंदर कथा, और बहुत ही ऐसा मतलब आंखों के आगे ऐसा लग रहा था कि सीन चल रहा है। बिल्कुल सेम, साक्षात हम बिल्कुल रिलेट कर लीलाओं में सकते पहुंच हैं। गए थे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत यस, अच्छा। हरे कृष्णा। ऐसा लग रहा था, हरे मुझे तो कृष्णा। ऐसा लग रहा था कि जो ये कविता माता जी ने बोली है ना, इसको तो हमारे दिमाग में तो ड्रामा ही घूमता है
तो इस कविता को हम किसी ना किसी अपने ड्रामा में यूज करेंगे। हम कार्तिक में जो ड्रामा करेंगे उसमें ये कविता जो है ना, जो आप माता जी लिखो एक कविता कार्तिक पे लिखो, प्रेममयी माता जी, माता जी और कोशिश हम करूंगी उसको माता जी। उसको डालेंगे। तो माता जी बस दिमाग में कभी कभी आ जाता है कुछ, लेकिन वैसे नहीं, मैं अगर लिखने बैठूंगी तो नहीं कुछ आएगा दिमाग में। चलो सोचो दिमाग में, कार्तिक सोचो। आई वुड रिक्वेस्ट, माई रिक्वेस्ट टू यू, माता जी कोशिश करूंगी मैं, अगर कुछ आता है तो दिमाग में। करना, आप कर लोगे, करना। बहुत सुंदर, अमेजिंग। हरे कृष्णा माता जी, अरे मन बहुत बहुत आनंदित हुआ। ऐसा लगा था बिल्कुल सामने ही, जैसे भगवान की ना लीला चल रही हूँ। जैसे टीवी में देखते हैं तो जितना आनंद आता है ना, वो सब देख के बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था माता जी। बहुत अच्छा सुनाया, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता हरे जी, हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बहुत माता जी। सुंदर लीला बहुत सुंदर लीला आप सुनाई आपने।